प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम अंकल द्वारा प्रार्थना श्रृंखला के अंतर्गत कृपा के विषय अध्ययन करेंगे। आइए हम अंकल से सुनते हैं। प्रार्थना श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कृपा के विषय में जानेंगे। बाइबल में एक वचन है उत्पत्ति 16:11। यहाँ लिखा है, यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और जिसके बारे में यह वचन है उसको संतावना देने परमेश्वर ने अपना दूत भेजा। एक बेचारी गर्भवती औरत अपनी मालकिन का घर छोड़कर दौड़ गई थी। जंगल में यहोवा का दूत उसे मिला और कहा, यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। देखे इस औरत ने क्या प्रार्थना की। अब्राहम की पत्नी की एक दासी थी जिसका नाम हाजिरा था। हाजिरा ने अपनी मालकिन को तुच्छ दृष्टि से देखा, अतः उसकी स्वामिनी ने उसे दुख देना शुरू किया और वह घर छोड़कर भाग गई। उस समय हाजिरा गर्भवती थी और जंगल में यहोवा का दूत उससे मिला और कहने लगा, यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। परमेश्वर सचमुच हमारी प्रार्थना सुनते हैं। उन्होंने प्रार्थना बनाई ही इसीलिए कि वे प्रार्थना सुने। परमेश्वर कोई काम बेमतलब नहीं करते। अगर उन्हें प्रार्थना नहीं सुननी होती तो वे प्रार्थना ठहराते ही क्यों। देखे हाजिरा ने क्या प्रार्थना की और आप देखेंगे कि हाजिरा ने प्रार्थना की ही नहीं थी। यह कहीं नहीं लिखा है कि हाजिरा ने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, ना मुंह खोलकर और ना मन ही मन। अगर उसने हृदय में भी प्रार्थना की होती तो परमेश्वर का दूत उससे कहता, यहोवा ने तेरी प्रार्थना सुन ली। मगर उसने तो कहा, यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। इस वाक्य में एक गहरा भेद है। आइए इसे समझने की कोशिश करें। हाजिरा ने प्रार्थना नहीं की। यदि की होती तो दूत कहता, यहोवा ने तेरी प्रार्थना सुन ली और उसके लिए अब्राहम या किसी और ने भी प्रार्थना नहीं की। यदि ऐसा होता तो दूत कहता, यहोवा ने अब्राहम की प्रार्थना सुन ली या फला फला की प्रार्थना सुन ली। पर दूत ने कहा, यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया। यानी किसी ने भी प्रार्थना नहीं की, मगर यहोवा परमेश्वर ने फिर भी अपना दूत भेजा जंगल में एक गर्भवती दुखिया को संतावना देने। इससे हमें यहोवा के बारे में क्या पता चलता है। बाइबल में लिखा है कि बिना परमेश्वर के इच्छा के एक चिड़िया भी भूमि पर नहीं गिर सकती और हमारे सिर के एक एक बाल भी उनके गिने हुए हैं। उन्हें हर वक्त हर समय मालूम रहता है कि हम कहाँ हैं और किस हालत में हैं। और उन्होंने हमारे देख रेख के लिए स्वर्गदूत नियुक्त किए हैं जो हमारी रक्षा करते हैं ताकि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस न लगे। परमेश्वर है, वे कोई गैर जिम्मेदार नहीं कि अपनी रचना से मुंह मोड़ ले। वे करुणामय हैं। उन्हें अपने लोगों की फिक्र रहती है। उन्होंने प्रार्थना जरूर ठहराई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई प्रार्थना ना करे तो उसका नाश हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने पृथ्वी पर स्वर्गदूत नियुक्त किए हैं जो कि हर समय कहाँ क्या हो रहा है उसकी खबर उनको देते रहते हैं। और उन्हें मालूम है कि इस समय आप किस हालत में हैं और आप पर क्या गुजर रही है।
उन्होंने आपके दुख का हाल सुन लिया है और वे आपको सांत्वना देना चाहते हैं। अबला और विधवाओं पर उनकी खास अनुकंपा है और वे उनके बिना मांगे बहुत कुछ देते हैं। एक बार की बात है कि नाइन नगर में एक विधवा का इकलौता पुत्र मर गया था और वे सब को दफनाने जा रहे थे। उस समय यीशु वहां से गुजरे। उस समय विधवा को देखकर उन्हें तरस आया और उनसे कहा, मत रो। बिना किसी के कहे या मांगे या प्रार्थना किए उन्होंने उस मुर्दे को जिंदा करके उस विधवा स्त्री को सौंप दिया और मां को सांत्वना मिली। जो परमेश्वर इतने दयालु हैं कि बिना मांगे इतना कुछ करते हैं, तो क्या वे आपको मांगने पर नहीं देंगे? जब आप अपने बच्चे को मांगने पर अच्छी चीजें देते हैं, तो आपके पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है आपको मांगने पर अच्छी चीज क्यों नहीं देंगे? आप मांगिए, यीशु के नाम से मांगिए और परमेश्वर देंगे, अवश्य देंगे। यीशु के नाम में आमीन।